नमस्कार बच्चों, मैं अनिल पूनिया वैदिकन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट क्वेश्चंस। जो कंपैरिजन आता है सर्ड्स और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के क्वेश्चंस में, वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। इसमें मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √13 माइनस √11, √19 माइनस √17। ऐसे ही इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ये आता है। अगला आप देख पाओगे √11 प्लस √5, √14 प्लस √2, √8 प्लस √8, √10 प्लस √6। इनमें सबसे बड़ा क्या है या सबसे छोटा क्या है? 3 रेज़ टू पावर 34, 2 रेज़ टू पावर 51, 7 रेज़ टू पावर 17। इनमें सबसे बड़ा या छोटा क्या है? क्यूब रूट 4, 6 रूट 6, 6 रूट 15 और 12 रूट 245 में सबसे बड़ा या छोटा क्या है, ये आता है। तो आज हम कंपैरिजन करना सीखेंगे, बड़ा छोटा करना सीखेंगे कि सबसे बड़ा छोटा क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल को मैंने सोल्व कर रखा है। √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √13 माइनस √11, √19 माइनस √17। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है जिसमें आपको कंपैरिजन करना है, मतलब सबसे बड़ा छोटा आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस बराबर है। बिल्कुल, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। जब डिफरेंस आपको बराबर मिल जाएगा तो आपको कोई पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो टर्म इनमें आपको सबसे छोटी दिख रही है वही आपकी सबसे बड़ी टर्म है, और जो सबसे बड़ी दिख रही है वही टर्म आपकी क्या है, सबसे छोटी। ठीक है, इन्वर्ट होता है, उल्टा होता है। या आप क्या कर सकते हो, आप इनकी गुणा करके देख सकते हो। जब डिफरेंस का साइन होता है तो जिनकी गुणा छोटी वो बड़ा हो जाता है, जिनकी गुणा बड़ी वो छोटा हो जाता है। इसकी गुणा छोटी आएगी सबसे, इन दोनों की 5 गुणा 3 क्या होता है, 15। तो इनमें सबसे छोटी गुणा इसकी आएगी तो ये सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ी गुणा इसकी आएगी तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अगला एग्जाम्पल बिल्कुल इसके जैसा ही है। यहाँ पे डिफरेंस 3 है, यहाँ भी डिफरेंस 3 है। आगे आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ भी डिफरेंस 3 मिलेगा, क्योंकि इस टर्म को हम लिख सकते हैं √4। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं √4, और अगले में आप देखोगे तो 3 को हम लिख सकते हैं √9। √9 माइनस 6 क्या होगा, वही 3 का डिफरेंस, और यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 3 का। तो जो सबसे छोटा दिख रहा है, अब छोटा क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा तो यहाँ पे दिख रहा है √5 माइनस √2। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √5 माइनस √2। ये हो जाएगी सबसे बड़ी टर्म, और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा √5 माइनस √2। समझ आया सभी को? चलो आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल्स को करते हैं सोल्व। पिछली टाइप में आपने देखा था माइनस का साइन है, अब की बार प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जब प्लस का साइन है तो चेक करो इनका एडिशन। देखो 10 और 6 16, 11 और 5 16, 14 और 2 16, 8 और 8 16। अब की बार जोड़ बराबर है, जोड़ बराबर है और प्लस का साइन है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप क्या करेंगे, आप इन सभी टर्म्स का न्यूमेरिकल डिफरेंस देखेंगे। देखो 10 और 6 का डिफरेंस 4 होता है, इनका डिफरेंस 6 है, इनका डिफरेंस 12 है और इनका डिफरेंस 0 है। जिनका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे बड़ी टर्म है। तो यहाँ से सबसे बड़ी टर्म जो आएगी वो हो जाएगी √8 और प्लस √8। ठीक है, अब जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस देखो, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 और यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस वाली टर्म सबसे छोटी हो जाएगी। तो √14 प्लस √2 इज द स्मॉलेस्ट टर्म। ठीक है, ये सबसे छोटी टर्म होगी इसमें। समझ आया सभी को? अगला एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही है, तो सोल्व करने की एक बार कोशिश करें आप। अगले एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल पिछले जैसा है। एडिशन कितना है भाई, एडिशन है 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 5 और 5 10। सबसे बड़ी के लिए डिफरेंस सबसे कम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है। तो सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी √5 प्लस √5। दिस इज द हाईएस्ट टर्म, लार्जेस्ट टर्म। ठीक है, सबसे छोटी क्या होगी, जहां पे डिफरेंस सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4,
तो सबसे छोटी टर्म हो जाएगी √8 प्लस √2। ठीक है, समझ आया सभी को? उम्मीद करता हूँ ये दोनों टाइप आपको समझ आई होंगी, जिसमें माइनस का साइन है या प्लस का साइन है। चलिए अगली टाइप करते हैं। अब की बार कंपैरिजन कैसा है? अब की बार नंबर पावर्स में दे रखे हैं, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। ठीक है, जब भी ऐसा कंपैरिजन आ जाए तो आप पावर्स को सेम पावर अगर आ रही है कॉमन तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से तीनों 17 के मल्टीपल हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2 और उसकी पावर 17। ठीक है, आगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर 17 और ये 7 की पावर 17 तो है ही। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 2 क्या होता है 9 और उसकी पावर हो गया 17। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, उसकी पावर भी 17 है, और यहाँ पे 7 की पावर भी क्या है 17। पावर बराबर है तो जो बेस बड़ा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। 9 की पावर 17 यहाँ पे सबसे बड़ा आएगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म क्या हो जाएगी 3 की पावर 34, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। समझे? समझ आया सभी को? आप ये भी कर सकते थे, अगर बराबर पावर से कोई बराबर नंबर से किसी एक नंबर से अगर पावर डिवाइड होती है तो डिवाइड कर दीजिए। 17 से भाग करोगे 3 की पावर 2 हो जाएगा, 17 से भाग करोगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 17 से भाग करोगे 7 की पावर 1, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 3 8 और 7 की पावर 1 7। इस तरीके से कंपेयर करके देखोगे, जो बड़ा वो बड़ा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले से आप कॉमन निकालोगे, तो कॉमन क्या आ रहा है भाई, अगले से कॉमन आ रहा है 50, या सभी की पावर को 50 से भाग कर दो। ये क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 5, ये हो गया 3 की पावर 3, और ये क्या हो गया भाई 5 की पावर 2, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 5 तो क्या होता है 32 होता है, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 5 की पावर 2 होता है 25, और 4 की पावर 4 तो 256 हो जाता है। क्या हो जाता है 256। सबसे छोटा हमें चाहिए, सबसे छोटा नंबर क्या आया है 25, किसके लिए 5 की पावर 100 के लिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 100। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल भी वैसा ही है। पावर को किससे भाग कर सकते हो, पावर को 100 से भाग कर सकते हो। ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 3 की पावर 2, और ये हो गया 7 की पावर 1। ये हो गया भाई 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 7। सबसे बड़ी निकालनी है, बड़ा तो 9 है, किसके लिए 3 की पावर 200 के लिए, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 की पावर 200। ठीक है, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझे? अगला एग्जाम्पल देखो, क्यूब रूट 4, 6 रूट 6, 6 रूट 15 और 12 रूट 245। ठीक है, जब भी ऐसा केस आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये दे रखा है, ये जो नंबर दे रखे हैं, इनको आप इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल करने का मतलब इस अंदर वाले पावर की, अंदर वाले नंबर की पावर उतनी ही कर देंगे जिनके गुणा करने से ये बराबर हो जाए। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, 12, 6 और 6 और 3 है तो एलसीएम 12 आएगा। 3 को किससे गुणा करें कि 12 हो जाए 4 से, तो यहाँ पे 4 की पावर 4। 6 को किससे गुणा करें 2 से, तो 6 की पावर भी क्या हो जाएगा 2, और 6 को किससे गुणा करें 2 से, तो 15 की पावर भी क्या आ जाएगा 2, और 12 को किससे गुणा करें कि 12 हो जाए 1 से, तो ये हो गया 245 की पावर 1। ठीक है, 4 की पावर 4 क्या होता है 256, 6 की पावर 2 36, 15 की पावर 2 225, और ये है 245। सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है 256 है, किसके लिए लिखा है क्यूब रूट 4 के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर क्यूब रूट 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पिछले में हम भाग कर रहे थे, इसमें हम गुणा कर देंगे पावर्स को बराबर करने के लिए। तो अगला एग्जाम्पल भी इसके साथ ही कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, जब कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा होता तो इसको अज्यूम किया जाता है, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 है, ये 3, फिर 2, फिर 3, तो एलसीएम आ गया 6। 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये हो गया 3 क्यूब। यहाँ पे 2 से तो ये हो गया 2 स्क्वायर। यहाँ पे किससे भाई 3 से, तो 2 रेज टू पावर 3, और यहाँ पे 2 से तो 4 रेज टू पावर 2। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 4,
ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 16। सबसे छोटा क्या है 4, किसके लिए क्यूब रूट ये लिखा गया है क्यूब रूट 2 के लिए, तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा क्यूब रूट 2। ठीक है, समझ आया सभी को। अगला एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है, 4, 3 और 12 का एलसीएम तो 12 ही रहेगा। इसके लिए 3 से गुणा करेंगे तो पावर 3, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो पावर 4, और यहाँ पे तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा तो पावर भी क्या हो जाएगी 1। 7 की पावर 3 होता है 343, 5 की पावर 4 क्या होता है 625, और 1257 की पावर 1 होता है 1257। सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा तो यही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 12th रूट 1257, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को, कर लोगे ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 स्क्वायर की होल पावर 3 में सबसे बड़ा क्या है। तो ध्यान से देखो, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो इस 2 की पावर क्या हो जाएगी 8, और इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6। अब आप सीधा सा बता सकते हैं 2 की पावर 8 बड़ा है या 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 बड़ा है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, आंसर जो हमारा रहेगा 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, ये आपका आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, समझ पाए सभी, इस तरीके से आप कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, समझे। इस तरीके से आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैंने एक टर्म और लिखी है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो सीक्वेंस बढ़ता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरीके से। अवरोही क्रम क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसा अगर कोई ऑर्डर है तो वो क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इन पिछले सारे क्वेश्चंस को आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जो टर्म सबसे छोटी थी पहले लिखो, उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी अगर आप लिखोगे तो असेंडिंग हो जाएगा, पहले बड़ी फिर छोटी अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पिछले सभी क्वेश्चंस को आप खुद से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, समझे। आज का कंपैरिजन हमारा इतना ही रहेगा, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी क्लास को देख रहे हैं, वो शेयर कर दें भाई। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग क्लास आपको मिल पाए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहेगा भाई।